एक और बड़ी जानकारी चंडीगढ़ से, और ये जानकारी बहुत अहम है उन लोगों के लिए जो भर्ती प्रक्रिया का इंतजार कर रहे थे कि कब भर्ती आएगी, कब भर्ती होगी, लेकिन एक झटका जरूर उनको लग सकता है। 4476 पीजीटी की भर्ती पर सवालिया निशान लग गया है। हाईकोर्ट ने फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। टेम्पररी परीक्षा का पैटर्न बदलने के खिलाफ दायर की गई थी याचिका। हाईकोर्ट ने सरकार और यानी कि हरियाणा सरकार और एचपीएससी को नोटिस जारी कर दिया है। 2019 में पीजीटी भर्ती का विज्ञापन निकला था, नियम बदलने के चलते अब तक भर्ती नहीं हुई है, और भर्ती नहीं हुई है तो इंतजार तो लंबा होता गया। और एक बार फिर से जानकारी मिली कि अब जो याचिका लगाई गई थी उसको देखते हुए, उस याचिका को स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट ने फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। टेम्पररी रोक है, परमानेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें जो विषय निकलकर सामने आया है वो यही है कि पैटर्न बदला गया, नियम बदले गए, और इसको समझने का प्रयास करेंगे कि कौन से नियम, कौन सा पैटर्न, कब से क्या हुआ और अब यहां तक स्थिति कैसे सामने आई है। जितेंद्र चौधरी हमारे सीनियर कोरेस्पोंडेंट हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं, उनसे ही बातचीत करते हैं। जितेंद्र, एक बार दर्शकों को समझाने का प्रयास कीजिए कि जो पीजीटी की भर्ती है उसका इंतजार लगातार किया जा रहा था, लेकिन 4476 ये बताया जा रहा है कि पीजीटी की भर्ती होनी थी, लेकिन इस पर हाईकोर्ट ने अब रोक लगा दी है। किसने याचिका दाखिल की थी, कब याचिका दाखिल की गई, कैसे मामला यहां तक पहुंचा, एक बार आपकी जानकारी जो आपके मन में है दर्शकों के साथ साझा कीजिए। देखिए, बिल्कुल कमल है, यहाँ पर हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि 4000 से अधिक ये भर्तियां थी। 4476 जो आंकड़ा आपने भी बताया जी। साल 2019 में इसको लेकर के एडवर्टाइजमेंट निकाला गया था। पहले ये भर्तियां एचएसएससी के मार्फत करवाई जानी थी, लेकिन उसके बाद इन्हें एचपीएससी के मार्फत कराने को लेकर के फैसला किया गया। यानी एक बार जो भर्ती है इस वजह से लंबित हुई। इसके बाद सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव मसले को लेकर के एक बार फिर इसमें विलंब देखने के लिए मिला, और इसके बाद इसमें पैटर्न चेंज करते हुए इसका प्री और मेंस का एग्ज़ाम जो है वो करने को लेकर के एचपीएससी की तरफ से फैसला किया गया। और आज साल 2023 आ चुका है, लेकिन अभी तक इसको लेकर के भर्ती जो है वो सिरे नहीं चढ़ पाई है। इसी पर हाईकोर्ट ये मामला पहुंचा था, और हाईकोर्ट में इस मामले के पहुंचने के बाद अब हाईकोर्ट ने इस भर्ती पर रोक लगा दी है, क्योंकि लगातार इसमें पैटर्न चेंज किया जा रहा था। कभी परीक्षा को लेकर के सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जो पैटर्न है वो चेंज किया गया, एचएसएससी से भर्ती एचपीएससी को दी गई। तो ये मसला 2019 से लेकर के आज 2023 तक ये मसला इसी तरीके से विलंब में देखने के लिए मिल रहा था, और हाईकोर्ट की तरफ से इसी मसले को लेकर के एचपीएससी को ये नोटिस जारी किया गया है कि आखिर इतना लंबा विलंब इसको लेकर के क्यों लगा, और साथ ही साथ इस पूरे मसले को लेकर के एचपीएससी का क्या कहना है इस प्रकार से इतना लंबा जो विलंब लगा है और जो पैटर्न चेंज किया गया है। इसीलिए इस पर हाईकोर्ट की ये रोक देखने के लिए मिली है। कमल, इस पूरे मामले को लेकर हम कह सकते हैं कि जो इंतजार है वो और भी लंबा हो सकता है, क्योंकि अभ्यर्थी देखिए लाजमी सी बात है कमल, क्योंकि अब इस मामले पर एक और जहां पहले सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव एचएसएससी एचपीएससी के बीच मामला लंबित होते होते आज साल 2023 आ गया, तो इसी बीच ये मामला अब हाईकोर्ट में जिस तरीके से पहुंचा है, अब ये देखना है कि हाईकोर्ट में जो जवाब दायर किया जाता है उसमें किस तरीके से जो एचपीएससी है अपना जवाब दायर देते हैं और कोर्ट को किस प्रकार से संतुष्ट किया जाता है और इस भर्ती को आगे सिरे चढ़ाने का काम किया जाता है। और दूसरी तरफ जो लगातार एडवर्टाइजमेंट 2019 की है उसमें लगातार ये पैटर्न जो बदले गए हैं, उन पैटर्न बदलने को लेकर के क्या कुछ संज्ञान कोर्ट की तरफ से लिया जाता है, इस पर भी नज़र बनी रहेगी। क्योंकि छात्रों का ये भी कहना है, कुछ छात्र हमसे मिले भी थे, आपको ध्यान होगा कमल, जब विधानसभा का बजट सत्र चल रहा था तो इस तरीके के कुछ छात्रों ने नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा से मुलाकात की थी, और अपनी बात रखते हुए उनका ये कहना था कि हम पहले ही एचटेट दे चुके हैं, लेकिन उसके बाद इस तरीके से अलग अलग परीक्षाओं में प्री और मेन और बार बार सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में इस परीक्षा को बदलना ये ठीक नहीं है। ये कहीं ना कहीं तैयारी कर रहे जो छात्र हैं उनके साथ ये खिलवाड़ है। और ऊपर से अब हाईकोर्ट की ये रोक भी ये दर्शाती है कि उन तमाम छात्र जो लगातार इसके लिए अपनी एक एस्पिरेशन बना करके पढ़ाई कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे, उनको ये मायूस करने वाला एक फैसला जो है वो लगातार बना हुआ था जहाँ पैटर्न बदलने को लेकर के, वहीं अब ये रोक भी उन्हें और भी ज़्यादा मायूस करेगी। और ऐसी स्थिति में लंबे समय से जो तैयारी कर रहे थे, क्योंकि कमल अगर हम वैसे भी देखें तो साल 2019 की एडवर्टाइजमेंट पे जिन अभ्यर्थियों की तरफ से तैयारी की गई होगी, आज उनके मनोबल की क्या स्थिति होगी ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है। किस तरीके का जो उनका जो मनोस्थिति है वो बनी हुई होगी एचपीएससी एचएसएससी और इस पैटर्न बदलने के चक्कर में। और उसके बाद अब हाईकोर्ट का की तरफ से ये रोक लगाने के बाद
कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा विलम्ब जो है इन भर्तियों के अंदर होते हुए नजर आएगा। अब ये देखना है कि किस तरीके से आगे की कार्यवाही इसके अंदर रहने वाली है। जी, ये पूरा मामला जो अब सामने आ रहा है और अभी तो और भी चीज़ें सामने आएंगी, हम ये उस पर जाना नहीं चाहते गहराई में, लेकिन फिर भी पॉलिटिकल तरीके से हम अगर इस पर चर्चा करें तो जितेंद्र, आप क्या मानते हैं, क्योंकि आप बहुत बारीकी से हरियाणा की राजनीति को जानते हैं, तो क्या हम ये मानकर चले कि इस पर भी राजनीति होने वाली है, इस मुद्दे पर भी? देखिए, जब भी कभी भर्तियों को लेकर के सीधे तौर पर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा की यहाँ पर अब खास तौर से बात करेंगे, क्योंकि मुख्य विपक्ष की भूमिका में है, तो ऐसी स्थिति में भर्तियों को लेकर के लगातार सवालिया निशान सरकार पर वो लगाते रहते हैं। बेरोजगारी को लेकर के अपने आंकड़े वो पेश करते नजर आते हैं। सरकार की तरफ से भी ये कहा जाता है कि सरकारी नौकरियां सभी को देना संभव नहीं है, जी जी। लेकिन जो नौकरियां मिलनी है उन्हें समयबद्ध तरीके से यदि वो नौकरियां मिले तो इस पर राजनीति जो है वो ज़रूर होते हुए नज़र आ सकती है। और सरकार पर लगातार विपक्ष भी ये आरोप लगाता है कि भर्तियों को लगातार लंबित करने का, लटकाने का काम सरकार करती है, और सरकार की ये मंशा नहीं है कि इन तमाम भर्तियों पर कहीं ना कहीं जो हरियाणा के युवा हैं उन्हें नौकरी मिल सके। इस तरीके को लेकर, इन तमाम आरोपों को लेकर के विपक्ष जो है आमतौर पर राजनीति करते नजर आता है। और इस फैसले के बाद भी ये कहा जा सकता है कि 2019 की एक एडवर्टाइजमेंट पर अभी तक जिस प्रकार से भर्ती नहीं हो पाई, ये दर्शाता है कहीं ना कहीं कि सरकार लगातार इस भर्तियों के मामले को विलंब करती हुई नजर आ रही है। हालांकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस बात को भी स्पष्ट कर चुके हैं कि इसी वर्ष में करीब 50,000 ऐसी नौकरियां, सरकारी नौकरियां होंगी जो हरियाणा के युवाओं को देने का काम किया जाएगा। लेकिन इस प्रकार से कोर्ट के मामलों में अगर भर्तियां फंसेंगी तो इनमें एक लंबा विलंब जो है वो देखने के लिए मिलेगा, और इसीलिए आयोग को, सरकार को ये पहले से सुनिश्चित करना होगा कि इस प्रकार की कोई भर्ती जो है वो चैलेंज होते हुए कोर्ट में नजर ना आए। जी जी, धन्यवाद। आप हमारे साथ बने रहिएगा, फिर से आपसे बातचीत जरूर होगी। इस खबर को लेकर तो हमने जानकारी दी ही है दर्शकों को कि क्या मामला ये सामने आया है और किस तरह से भर्ती पर रोक लगी है, टेम्पररी है। अभी आने वाले वक्त में क्या कुछ होगा उस पर हमारी भी नजर बन रहेगी, क्योंकि ये मामला कुछ अभ्यर्थियों से जुड़ा हुआ है, और क्योंकि 4,476 भर्ती का ये मामला है।